आपका स्वागत है फिर से इस वीडियो में। तो आज हम देखेंगे विभिन्न बंधनों के आधार पर यानी कि क्रिस्टल ठोसों का वर्गीकरण। ये मेरा आज का टॉपिक है। एक मिनट रुकिएगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्रिस्टल के प्रकार देखे थे। किस पर? तो क्रिस्टल के प्रकार देखे थे जिसमें कि सॉरी ठोस के प्रकार देखे थे। तो जिसमें पहला क्या था? क्रिस्टल था। एक मिनट। क्रिस्टल था। पहला क्या था? क्रिस्टल था। दूसरा क्या था? एमोर्फियस। एमोर्फस। CHOUS यानी कि क्रिस्टलीय सॉलिड, ठोस और क्रिस्टलीय सॉलिड, ये दोनों था। और इन दोनों का जो है डिफरेंस देखे थे। डिफरेंस इन दोनों के बीच जितना डिफरेंस अंतर है वो देखे था। और इसी में हमने आगे क्या देखा था? सम समदैशिक समदैशिक और विषमदैशिक। ये हम दो टॉपिक पढ़े थे पिछले वीडियो में। ठीक है। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट, इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है वो हम देखेंगे। अभी जो है मेरा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन क्रिस्टल सॉलिड सॉलिड्स बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन क्रिस्टल के प्रकार देखें किस किस आधार पर, चलिए हम बताते हैं। ऑन वेरियस बाइंडिंग फोर्स। बाइंडिंग फोर्स फोर्सेस कहने का तो अगर इसको हिंदी में अगर बात करें तो ये क्या है? ये क्रिस्टल का प्रकार है। क्रिस्टल जो है उसका प्रकार है किसके आधार पर? ये जो है बंधन बंधन आणविक बंधन बलों के आधार पर एक क्रिस्टल के प्रकार। ठीक है। इसको एक हेडिंग मार देते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये जो है इन क्रिस्टल को इन क्रिस्टल इन क्रिस्टल ठोस को उनके आवयविक कण की प्रकृति तथा उनके मध्य उपस्थित बंधनों के आधार पर इसको जो है कितने भागों में, इसको जो है चार भागों में विभाजित किया। इसको चार भागों में, चार भागों में विभाजित। पहला जो है आणविक आणविक ठोस। आणविक ठोस आणविक मतलब क्या है? आणविक मतलब हो ये जो मेरा क्या है? आणविक ठोस। पहला मेरा क्या? पहला जो मेरा आणविक ठोस, ये ये जो है इसके बारे में भी बताते हैं। चौराहा 5,6,000 हो गया। तो ये है क्या? इनके जो आणविक ठोस खाने का तो देखिए इसमें क्या होता है? ये 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 जो है ये क्या है? इसके जो अवयवी कण जो है क्या है? इसके अवयवी कण जो है क्या है? मॉलिक्यूल्स होते हैं।
पहले ये अरेंजमेंट हो जाए। इसके जो अवयवी कण क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो प- आपस में क्या होते हैं, ये आपस में वांडर वाल वांडर वाल्स फोर्स द्वारा, ये आणविक ठोस जो है मोलिकुलर सॉलिड, ये वांडर वाल्स फोर्स द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इसके जो है ये ठोस क्या होते हैं, ये ठोस सॉफ्ट होते हैं। ये ठोस जो है सॉफ्ट होते हैं। कौन, आणविक ठोस क्या होते हैं, सॉफ्ट हो, सॉफ्ट होते हैं। और इसका गलनांक है, दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अति कम बहुत ही कम होती है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। ठीक है। ये आणविक ठोस क्या है, आणविक ठोस जो है इसके आणविक ठोस में इसके अवयवी कण जो है आणविक ठोस मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ये जो इसके जितने भी सही मॉलिक्यूल्स हैं वांडर वाल्स द्वारा जुड़े हुए होते हैं, और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, अति सॉफ्ट होते हैं, और इसका मेल्टिंग पॉइंट अति कम होती है, कम होती है, लो होती है, कम होती है। ठीक है। ये मेरा क्या है, आणविक ठोस। इसी के आधार पर जो है क्या करें, अणु की प्रकृति के आधार पर, जैसे ये जो जितने प्रॉपर्टी है इनके आधार पर जो है मोल आणविक ठोस को, इनके मोलिकुलर सॉलिड को तीन भागों में विभाजित किया, तीन भागों में विभाजित किया। चलिए इसको हम देखते हैं, पहले इसको अरेंजमेंट कर देते हैं, समझे, और उसके बाद देखेंगे। इनके बाद व्यक्ति के आधार पर इसे 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 तीन भागों में वर्गीकृत वर्गीकृत किया। ठीक है। आणविक ठोस के प्रॉपर्टी के आधार पर जो प्रकृति के आधार पर जो के इसे तीन भागों में विभाजित किया। तो कौन कौन, पहला जो मेरा हो गया और ध्रुव, और ध्रुवीय, और ध्रुवीय, और ध्रुवीय, और ध्रुवीय, दैट मीन्स कहने का था नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सॉलिड्स। ये पहले इसको अरेंजमेंट कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं, अच्छा लगेगा। नॉन पोलर सॉलिड। ठीक है। ये सॉलिड क्या है, तो इसमें जो अभी भी कण जो है उत्कृष्ट गैस, जैसे कि उत्कृष्ट गैस कहने का मतलब इसमें जो है उत्कृष्ट, और सही है, उत्कृष्ट गैस कहने का मतलब जो है हीलियम, हीलियम, नियोन, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, etc। ये क्या होते हैं, क्या होते हैं, इसके जो अवयवी का उत्कृष्ट गैस के परमाणु अथवा अध्रुवीय अणु अणु होते हैं। अध्रुवीय ठोस के लिए अध्रुवीय मॉलिक्यूलर सॉलिड के अवयवी कण क्या होते हैं, क्या होते हैं,
सभी कण को किस गैसों के परमाणु अथवा क्या होते हैं, अध्रुवीय कण कण होते हैं। अध्रुवीय कण का मतलब क्या है? अध्रुवीय कण का खाने का मतलब है H2Cl2 और क्या I2 और Cl4। इन सभी को क्या 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 करते हैं, तो चलिए अभी आपको बताती हूँ। ये हो गया हाइड्रोजन गैस, ये हो गया हाइड्रोजन, ये मीथेन CH4 जो है मीथेन, Cl2 यानी क्लोरीन गैस, Cl2 क्या है, और 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 इनके मध्य जो है कार्यकत बल, निर्भर परिक्षेपण बल यानी कि विक डिस्प्लेसन फोर्स, विक डिस्पर्सन फोर्स, फोर्स अथवा क्या होते हैं, लंदन फोर्स, LONDON, लंदन फोर्स। लंदन फोर्स को हिंदी में लंदन बली बली कहेंगे। इस एक किस प्रकार से ये जो है वंडर वर्ल्स फोर्स के का जो है एक रूप है, कौन, लंदन फोर्स। लंदन फोर्स क्या है, एक वंडर वर्ल्स बल जो है, वंडर वर्ल्स फोर्स का जो है एक पररूपी, यानी उसी समान ही जैसा जैसा ही वंडर वर्ल्ड के जैसा ही लंदन फोर्स लगती है। ये विद्युत चालक, सॉरी अचालक होती है, कौन, और ध्रुवीय ठोस यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है ये विद्युत चालक होते हैं, विद्युत चालक होते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या है, और ध्रुवीय ठोस। अब चलिए दूसरा का जो है, दूसरा का हेडिंग क्या है, पहले इसको मैंने मर्ज कर लेते हैं एक साथ, ये सही हो जाए तो ठीक रहेगा। इसको लिख देते हैं। ठीक है, 13 मिनट का वीडियो हो गया, लिखने में तो कुछ नहीं समझा पाए, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। मेरा दूसरा का जो है इसी में आणविक ठोस में जो है ध्रुवीय ध्रुव ध्रुवीय यानी कि ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मोलिकुलर सॉलिड। ये सॉलिड क्या कह रहा है, ये सॉलिड जो कह रहा है मैं क्या, तो देखिए क्या कह रहा है, इसमें जो है अभी भी कण क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, ध्रुवीय ध्रुवीय अणु होते हैं। ध्रुवीय का अणु कण होते हैं HCl, HClSO2 जैसे अणु जो है होते हैं। इन अणुओं को बांधे रखने वाले बल, विद्युत ध्रुवीय आकर्षण बल यानी कि वर्क वंडर, ये भी जो क्या है, वर्क वंडर का ही रूप है। ध्रुवीय अणु जो है क्या होता है कि उसके जो अणु जो है किसके द्वारा बांधे हुए रहते हैं, विद्युत वैद्युत ध्रुवीय, सॉरी बल ध्रुवीय ध्रुव आकर्षण द्वारा, द्विध्रुव आकर्षण द्वारा बंधे हुए रहते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, लिख देते हैं। इसके अणु बल
ध्रुव, द्विध्रुव, द्विध्रुव, ध्रुव आकर्षण बल, आकर्षण बल, ये क्या होता है? आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इसमें आकर्षण बल क्या है? आकर्षण बल जो है यह भी क्या है? एक प्रकार का फोर्स है जो किस प्रकार काम करता है? वंडर वर्ल्स फोर्स का की तरह ही काम करता है। तो देखिए इन दोनों डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। ये लंदन फोर्स और दुर्बल परीक्षण डिस्पर्सन फोर्स द्वारा जुड़ा हुआ रहता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ध्रुवीय पोलर सॉलिड, ध्रुवीय मॉलिक्यूलर सॉलिड, सॉरी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है यह बल ध्रुव ध्रुव आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इसके अभी भी कण जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरा क्या, नेक्स्ट मेरा जो हो गया, नेक्स्ट है नेक्स्ट हाइड्रोजन अवमंदित आणविक ठोस, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। यह क्या कर रहा है इस इसमें जो है यह भी यह भी क्या है? क्रिस्टल क्रिस्टल का ही प्रकार है। क्रिस्टल के आणविक ठोस का प्रकार इस प्रकार ये और अब अधु ध्रुवीय मॉलिक्यूलर सॉलिड देखिए, ध्रुवीय मॉलिक्यूलर सॉलिड है ध्रुवीय आणविक ठोस देखें, उसी प्रकार यह भी क्या है? हाइड्रोजन आणविक आणविक ठोस है। हाइड्रोजन बॉन्डेड जो है यह भी क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड का एक प्रकार है। इसमें भी क्या होगा? क्रिस्टल की बात होगी। ठीक है, इसमें जो अवयवी कण जो है ये हाइड्रोजन अवबंधित आणविक ठोस के जो है अवयवी कण क्या, इसमें क्या है? अवयवी कण क्या है? इसके अवयवी कण, इसके जो अवयवी कण जो है अणु है, अणु अणु है। समझे? हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च वैद्युत ऋणात्मक परमाणु परमाणु जैसे एफ ओ अथवा एन से जुड़ा होता है। कहने का मतलब क्या है? इसके जो अवयवी कण क्या है? अणु है। हाइड्रोजन में बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के जो अवयवी कण है अणु है। तो और ये अणु जो है और ये अणु हाइड्रोजन परमाणु की किसी उच्च वैद्युत यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ऋणात्मक परमाणु से, नेगेटिव परमाणु से क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है, जुड़ा हुआ होता है। यह आकार में क्या होता है? ऋणात्मक परमाणु जो है, ऋणात्मक ऋणात्मक एटम, ऋणात्मक एटम जो है यह क्या होता है? आकार में छोटा होता है। सॉरी, हाँ, आकार में छोटा होता है। ठीक है, और उस इसका उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा H2NH3। ये मेरा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल है। अगर 2 नंबर में पूछता है तो कुछ इसी प्रकार जिस प्रकार हम बोलेंगे उसी प्रकार हम क्या आप वो भी लिख देते हैं तो ठीक है, बढ़िया बात है, नंबर मिल जाएगी। अगर नोट्स की बात है तो हम नोट्स बना के आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, हाँ, यह नोट्स आपको हम पेड पेड रहेगा, पेड, और यह बैच जो है कुछ दिन बाद जो है पेड हो जाएगा। और फिलहाल
नोट्स तो फिर रहेगा ही, ये बैच चलता ही रहेगा, ये बैच चलता ही रहेगा, ठीक है। बैच चलता है, न्यू बैच जो आएगा, न्यू बैच फिर रहेगा। और साथ ही आपको याद दिला देते हैं, लोगों को याद दिला देते हैं जो है, याद दिलाना जरूरी है, नहीं याद दिलाएंगे काम नहीं चलेगा। 17 अक्टूबर 2025 ये खास दिन है, इसलिए 10th और किसके किसके लिए देखिए, 10th और 12th वाले स्टूडेंट के लिए, 12th में साइंस स्ट्रीम वाले, साइंस स्ट्रीम है 10th और 12th के लिए। इस दिन क्या होगा, 17 अक्टूबर क्या होगा इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको प्रोवाइड क्या क्या किए जाएंगे, पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया है, प्रोवाइड किए जाएंगे पीवाईक्यू, पीवाईक्यू दैट मीन्स क्वेश्चन में और एनालाइज, एनालाइज जो है क्वेश्चन, कौन कौन, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। और पिछले वीडियो में आप लोग को नहीं बता पाए, आपको जो है टेस्ट लिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिए जाएंगे वीकली, वीकली वीकली टेस्ट लिए जाएंगे, ठीक है। तो आपका चलते रहेगा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव चलते रहेगा, ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। क्लास जैसे ही खत्म होगा आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद उसके बाद क्या होगा, आपको ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑनलाइन किस पर, आरटीआई, ये एक यह जो व्हाट्सएप की तरह काम करने वाला एक ऐप है, जो आपके एंड्रॉयड में डाउनलोड किया जाएगा। इसमें जो है आप लोगों को टेस्ट चालू रहेगी, ग्रुप में जो जो इनरोल करेंगे हम इन्वायरमेंट दे देंगे, टेस्ट इन्वायरमेंट रहेगा, समझे। टेस्ट जो होगा पेड ग्रुप में होगा, आप लोगों को भी टेस्ट पेड ग्रुप में रहेगा, वीकली टेस्ट होगी। और सब्जेक्टिव टेस्ट भी चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सब्जेक्टिव टेस्ट। हाँ, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन आपको आंसर अपने मन से ईमानदारी से लिखना पड़ेगा, समझे। अगर ईमानदारी से आप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में है, कितने आप सक्षम है, कितना में ला सकते हैं, इस अनुसार ईमानदारी आप में दिखाना पड़ेगा। और यह टेस्ट जो है आपको 10 रुपी पर पेपर, 10 रुपी पर पेपर 10th के लिए 20 रुपी पर पेपर 12th के लिए, टेस्ट टेस्ट, ठीक है। और आता ही आपको टेस्ट लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव जो यूट्यूब पर आपको करा दिया जाएगा, क्वेश्चन बैंक का साथ ही क्वेश्चन बैंक करा दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव एनालाइज करके बता दिया जाएगा, सब्जेक्टिव भी टेस्ट वीकली होगी, ठीक है। और कुछ भूल रहे हैं, हाँ ये तो बता दिया, सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगी, लेकिन एनालाइज करके, सॉरी, ईमानदारी से आपको क्वेश्चन आंसर लिखना होगा। चलिए टॉपिक से बिना भटकते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा कौन सा टॉपिक है, वो मेरा आणविक ठोस तो खत्म हो गया, पहला जो है खत्म हो गया। दूसर का जो मेरा है, दूसर का इसमें क्रिस्टल के प्रकार में जो है दूसरा आयनिक, आयनिक ठोस, आयनिक ठोस कहने का मतलब क्या है, आयनिक सॉल्यूशन। इससे आपको क्या पता चल रहा है, इस सॉलिड से, आयनिक सॉलिड से आपको क्या पता चल रहा है, कुछ बता पाएंगे, बताइए। अगर आपको लगता है कि आयनिक सॉलिड कुछ खास है तो बताइए, एनीबॉडी। तो चलिए, नहीं मालूम है तो हम बताते हैं। आयनिक सॉल्यूशन हमें इतना ही पता चला, इसमें जो है आयन का यूज होगा ही होगा, नहीं कैसे होगा, जबरदस्ती हम करेंगे, होगा ही होगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, सॉरी, हाँ, तो ये है क्या कि इसमें जो है, इस इस ठोस में, इसके इस ठोस में जो है, इस ठोस में पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल, पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिस्टल जो है एक नियमित, नियमित क्रम यानी कि सजावट, नियमित अच्छे से, अच्छे कहते हैं पंक्ति बाय पंक्ति खड़ा हो, नियमित क्रम से खड़ा हो, छोटा छोटा आगे रहो, छोटा भाई,
छोटे पर्सन आगे और बड़े पर्सन आगे, इस प्रकार एक नियमित पैटर्न में जो भी हो, या एक ऐसे 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 रो कॉलम एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित हो। कहने को तो क्या कह रहा है कि इसमें जो है, इस ठोस में ठोस में जो है, आयनिक सॉलिड में जो है क्या होते हैं कि ऋणात्मक और ऋणात्मक, सॉरी, ऋणात्मक और धनात्मक क्रिस्टल, ऋणात्मक और धनात्मक क्रिस्टल जो है नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। और इस व्यवस्थित क्रम में क्या, ये जो व्यवस्थित होते हैं, इस कुछ आकर्षण लगेगा तब तो व्यवस्थित रहेंगे। अब ऐसे ही मनुष्य मानव थोड़ी है कि चलो अपना मन से खड़ा हो गए यही क्रम में आ गए, ऐसा तो नहीं है। ये तो अणु है, सॉलिड है, इसमें जो अणु अणु की और क्या अणाएं रेनाएं यानी क्रिस्टल है, तो ये व्यवस्थित होंगे, तो किसी बल द्वारा तो व्यवस्थित होंगे। तो यह जो है, यह आयनिक ठोस जो है किस बल द्वारा व्यवस्थित है? विद्युत विद्युत संयोजक आकर्षण बलों द्वारा ये बल से बंधे हुए रहते हैं, यानी कि बल से जुड़े हुए रहते हैं, आपस में आकर्षित करते रहते हैं, पकड़े हुए रहते हैं, समझे क्या? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोवायलेंट अट्रैक्शन लिख देते हैं। यह नियमित क्रम, सही है, क्रम, यह नियमित क्रम में इलेक्ट्रोवायलेंट अट्रैक्शन और अट्रैक्शन फोर्सेस अट्रैक्शन फोर्सेस द्वारा बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। और इस और यह जो है, यह और क्या होते हैं, रेडिट होते हैं, वितरित होते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? उच्च होता है, उच्च होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? उच्च होता है, लिख देते हैं, लिखना जरूरी है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, तेज रिजिड रिजिड, ठीक है। यह ठोस क्या है? दृढ़ है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो गया NaCl, NaCl, HCl और NaNO3। इन सभी को हम क्या कहेंगे तो आपको पता ही होगा। पहला मेरा नंबर क्या है, दूसरा क्या है, HCl क्या है, बताइए बताइए, हम तो बता ही देंगे, बताइए, चलिए हम ही बताते। NaCl जो है सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक है, हमें बताइए। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अम्ल है, ठीक है। और ये Na NaNO3 ये जो है सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है। कितना हो गया? ये मेरा क्या था? ये जो मेरा हो गया आयनिक सॉलिड कितना खत्म। हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक। इसका अगला भाग यानी क्रिस्टल का अगला प्रकार कौन? अगला प्रकार है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। ये ज्यादा कुछ नहीं, यह सब जो है 2 नंबर, ये 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाता है, सिर्फ इतना ही, बस मिलता ही जुलता रहता है, समझे? क्या है? कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड सॉलिड कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ये क्या है? इस इन ठोस में
साथ समझ जाए नहीं कि कोवैलेंट। सॉलिड सॉलिड क्या था? कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड, दैट मीन्स खाने को साथ संयोजक आबंध पाए जाते हैं। इस सॉलिड साथ संयोजक या अथवा नेटवर्क सॉलिड क्या पाए जाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसीलिए इसे गैंट मॉलिक्यूल्स, गैंट मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। एक ठोस में अवयवी कण जो है अधात्विक परमाणु होते हैं। साथ संयोजक का ठोस में क्या होते हैं? इसके अवयवी कण क्या होते हैं? अधात्विक होते हैं। इसके अवयवी कण और होते हैं। इसके अवयवी कण आध्यात्मिक होते हैं जो संपूर्ण क्रिस्टल में सम, समीपवर्ती परमाणु के संयोजक बंधन द्वारा जुड़े हुए थे। उदाहरण के लिए अगर बात करें, इसका एक उदाहरण हीरा, हीरा याद रखिएगा। हीरा से ये याद रखिए कोवैलेंट एग्जाम्पल जो है हीरा कोवैलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? कोवैलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है हीरा। और क्या है? सिलिकॉन, सिलिकॉन कार्बाइड, एटीसी, ये सभी क्या सहसंयोजक यानी कि नेटवर्क सॉलिड के उदाहरण है। हीरा, सिलिकॉन और कार्बाइड। इसको अगर बात करें साधारण भाषा में कहते हैं, इसके इसमें जो सहसंयोजक बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी कि अमान्य पाए जाते हैं, इसमें इसे क्या कहते हैं? जाइंट मॉलिक्यूल कहा जाता है। इन ठोसों में जो अवयवी कण जो आधात्विक परमाणु होते हैं, आणविक कण क्या होते हैं? आधात्विक परमाणु होते हैं जो जो संपूर्ण क्रिस्टल में समवर्ती परमाणु के संयोजक बंधनों द्वारा जुड़े, संयोजक बंधनों द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। उदाहरण के लिए हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, पीटीसी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट लास्ट इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है धात्विक सॉलिड। धात्विक सॉलिड, तो धात्विक सॉलिड क्या है? इन ठोसों में अवयवी कण जो है, अवयवी कणों के रूप में समावेश धात्विक आयन धात्विक बंधनों द्वारा बंधे हुए होते हैं, यानी कि मेटेलिक बंधन में जुड़े हुए होते हैं। इस अबंध में धात्विक आयन गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉन के मंडल या इलेक्ट्रॉन समुद्र या मेघ के में तैरते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जालक के रूप में स्वतंत्र रूप से गति करते हुए उदाहरण के लिए AgCu, AgCu, FeAi, इट इज ये है इसका उदाहरण मेटेलिक सॉलिड का। ये रहा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक। आधा घंटा का वीडियो बन गया, बहुत लंबा वीडियो बन गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मेरा क्या होगा? तो नेक्स्ट वीडियो में मेरा जो है क्रिस्टल जालक यानी कि एकक कोष्ठ, क्रिस्टल इलेक्ट्रिक और यूनिट सेल, Cl एंड यूसी, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अन्यथा आप समझ ही रहे